नमस्कार। संस्कृत साहित्य में शिव शीर्षक इस व्याख्यान माला में हमने अभी तक चर्चा की है कि शिव एक महायोगी हैं। ध्यानस्थ शिव के बहुत ही चित्ताकर्षक वर्णन कवियों ने किए हैं। योग समाधि में डूबे हुए शिव के वर्णन संस्कृत साहित्य में अनेकत्र मिलते हैं। उसके साथ ही शिव एक गृहस्थ भी हैं। उनकी गृहस्थी का भी वर्णन संस्कृत के कवियों ने किया है। उनका घर-बार, उनका परिवार, बेटे दोनों और पार्वती के साथ उनकी नोक-झोंक, बतरस जिसको कहते हैं, रिझाना मनाना, इस सब का भी वर्णन, सरस वर्णन संस्कृत के कवियों ने किया है। इस दृष्टि से हम बार बार यह कहते आए हैं कि वे पूरे हमारे देवमंडल में सबसे अनोखे देवता हैं। ऐसी सुखी संपन्न गृहस्थी का, आनंदमय गार्हस्थ्य का वर्णन अन्य किसी देवता का इस तरह से नहीं मिलता जैसा कि शिव का मिलता है। और समाधि की दशा में चेतना की जितनी ऊंचाइयों पर कोई आरोहण कर सकता है, उसका भी चित्रण कालिदास ने जैसा किया है। योगियों के द्वारा भी अगम्य जो भूमि है, उस पर जो आरूढ़ हैं, ऐसे शिव का, उस रूप में भी वर्णन शिव का मिलता है। शिव की गृहस्थी का वर्णन करते हुए संस्कृत के एक योगेश्वर नाम के कवि हैं। उन्होंने शिव पर अनेक श्लोक लिखे हैं। शिव के तांडव का भी उन्होंने बहुत ही रोमांचक वर्णन किया है। बहुत ओजस्वी वर्णन उन्होंने शिव के तांडव का किया है। और शिव की जो अन्य लीलाएं हैं तथा पार्वती के साथ उनका निभाव, उसका भी चित्रण योगेश्वर ने किया है। 9वीं शताब्दी के एक बड़े कवि हैं योगेश्वर। और संस्कृत में 3 या अधिक से अधिक 4 ऐसे कवि हैं जिनके बारे में बाद के कवियों ने कहा कि हम उनकी परंपरा के कवि हैं, हम उनके बनाए हुए पथ के अनुगामी हैं। कालिदास को तो कविकुल गुरु कहा ही गया। बाण दूसरे कवि हैं जिनका बाद के कवियों ने कहा कि हम बाण के अनुयायी हैं, बाण हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और तीसरे कवि योगेश्वर हैं, जिनका संस्कृत कवियों के बीच में एक संप्रदाय बना। और बाद के 9वीं शताब्दी के बाद 16वीं 17वीं शताब्दी तक कवि संस्कृत के योगेश्वर को याद करके कहते रहे कि योगेश्वर ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलने वाले कवि हम लोग हैं। चौथे कवि शायद भवभूति उसमें जोड़े जा सकते हैं। अन्य कवि बड़े बड़े हुए, पर उनमें से ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने कि अपना रास्ता बना करके रास्ता दिखा दिया हो। कवि कुल गुरु जो हुआ हो या पथ प्रदर्शक, पथ निर्माता काव्य संसार में जो हो, ऐसे कवि योगेश्वर एक हुए। और उन्होंने शिव पर बहुत सारे सुंदर श्लोक लिखे हैं। उन्होंने ग्राम जीवन, भारतीय समाज का जो सामान्य जनों का जीवन है, उस पर भी बहुत से पद्य लिखे हैं। तो शिव का वर्णन करते हुए एक पद्य में वो बताते हैं कि किस तरह से शिव पार्वती को नृत्य सिखा रहे हैं। शिव कला गुरु हैं, नटराज हैं। जितने बड़े योगी हैं और जितने बड़े रसिक प्रेमी हैं, उतने ही बड़े वे नटराज और कला गुरु भी हैं। और व्याकरण के भी प्रवर्तक फिर वो माने गए। उन्हीं के डमरू से प्रत्याहार सूत्र निकले, यह भी कहा गया। तो अनेक प्रस्थानों के प्रवर्तक शिव हैं। तो पार्वती विवाह होने के बाद आई हैं और उन्होंने अनुरोध किया होगा कि हमें भी थोड़ा सिखा दो, नृत्य वगैरह तो तुम बहुत अच्छा जानते हो। तो शंकर पार्वती को नृत्य सिखा रहे हैं, उसका एक चित्र योगेश्वर ने खड़ा किया। ये वही कवि इस तरह का वर्णन करेगा जो कि स्वयं कला का अच्छा विशेषज्ञ है,
नाट्य कला का, नृत्य कला का, जिसने कि नाट्यशास्त्र पढ़ रखा है, उसको अच्छी तरह से जो अपने मन में रचा बसा चुका है, ऐसा ही कवि इस तरह का वर्णन कर सकता है। तो श्लोक हम पढ़ते हैं। एवं स्थापय शुभ्रु बाहु लतिकाम एवं कुरु स्थानकम नात्युच्चैर्नम कुंचिताग्र चरणम माम पश्य तावत क्षणम। आप देखिए कि क्या पोस्चर और क्या सारी भंगियां वो बताते हैं पार्वती को कि ऐसे ऐसे खड़े होना है। एवं स्थापय शुभ्रु बाहु लतिकाम, हे शुभ्रु, हे सुंदर भुहों वाली। ये प्रेम में संबोधन है और इस प्रसंग में बहुत ही मौजू है, बहुत ही सटीक उचित है, क्योंकि भुहों की थिरकन का तो बहुत ही उपयोग नृत्य में नर्तकियां करती हैं। तो पार्वती की भुहें सुंदर है यह कहकर वे सराहना करते हैं कि तुम अच्छी नर्तकी बन सकती हो। पार्वती को फिर एक परंपरा में नृत्य की प्रवर्तक भी माना गया। उन्हीं के शिष्य तंडु थे, उन्हीं की शिष्या पार्वती थी शिव की। तो ये भी नृत्य कला के प्रवर्तक बने और शंकर तो नटराज कहे ही गए। तो एवं स्थापय शुभ्रु बाहु लतिकाम, हे शुभ्रु अपनी बाहु लतिका को इस तरह से रखो, करके बता रहे हैं, ये तो कल्पना करनी पड़ेगी, चित्र उसमें खड़ा होता है कि इस तरह से तुम अपने हाथ यूं रखो। तो कर नहीं कहते हैं, बाहु कहते हैं, बाहु नहीं कहते हैं, बाहुलता, बाहुलता भी नहीं कहते, बाहुलतिका कहते हैं। ये संस्कृत में अल्पार्थ है कन, ये कन प्रत्यय के लिए नियम है। सुकुमारता, कुछ छोटा नाजुक होना, इसको बताने के लिए कन प्रत्यय जोड़ा जाता है। पुस्तक न कह के पुस्तिका कहते हैं, तो पतली सी छोटी सी किताब है कोई। बाला न कहकर बालिका कहते हैं, तो नन्ही सी कोई है बच्ची, सुकुमार सी है। बाला कहते हैं तो कुछ नव यौवना जैसे हो, उस तरह का बोध होता है। और बालिका कहने पर बहुत सुकुमार, जिसको तनवंगी, कुछ छरहरी काया वाली। तो बाह इस तरह से रखो, हिंदी में कोई कहता तो इस तरह से कहता, हिंदी में तो बाहुलतिका ऐसे रखो, इस तरह की कविता नहीं कोई लिखेगा। तो संस्कृत में ये शब्दों की बारीकियां हैं कि बाहुलतिका को इस तरह से फैला करके रखो। लता सुकुमारता के लिए जोड़ा जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। बाहु जो है लता की तरह है, यह बताने के लिए, और उसमें भी लतिका कह दिया गया। स्त्रियों के भी नाम लतिका रखे जाते हैं, लता न रख करके लतिका नाम रखते हैं, तो थोड़ा और उसमें सौकुमार का बोध होता है। तो एवं स्थापय शुभ्रु बाहु लतिकाम एवं कुरु स्थानकम, अपनी बाहुलता को इस तरह से रखो और इस तरह से स्थानक बनाओ। हाथ जब रख लेंगे उसके बाद पैरों का काम होगा तो स्थानक बनेगा। ये नाट्यशास्त्र में पारिभाषिक शब्द है, और जितने भी शास्त्रीय नृत्य के जानकार हैं, अभ्यास करने वाले हैं, कलाकार होते हैं, वो स्थानक का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ये तो बेसिक पोस्चर है, स्थानक जिसको कहते हैं। वो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में पुरुषों के स्थानक और स्त्रियों के स्थानक 6 स्थानक उन्होंने बताए हैं। तो प्रवेश करते ही किस तरह से खड़े होना है, यह अगर मालूम नहीं है तो पूरा फेल हो जाएगा। रंगमंच पर प्रवेश कैसे करना है, तो इस तरह से अगर हम चले आए, नाटक किसी को करना है, खेलना है या नृत्य करना है, और वो इस तरह से चला आया जैसे कि शौचालय जा रहा हो, जैसे कि ऊँघता हुआ चला आ रहा हो, जैसे कि घूमने टहलने निकला हो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली जो एंट्री है उसी में चल करके आना और फिर एकदम से खड़े हो जाना। जो खड़े हो जाने का जो पोस्चर है वो स्थानक है। वैष्णव स्थानक है, वैशाख स्थानक है, आलीढ़ स्थानक है, ये कई स्थानक बताए हैं। उसमें वैष्णव स्थानक सबसे सुंदर होता है, मनोहारी होता है। तो नाम तो शंकर नहीं बताते हैं कौन सा स्थानक, क्योंकि वो करके बता रहे हैं कि इस तरह से इतने पैरों के बीच की दूरी, इतना झुका करके पैर, और बाहु लतिकाएं इस तरह से दोनों तरफ कमर के नीचे रखना और फिर खड़े होना। ये करो। नात्युच्चैर नमः, झुकना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी काया झुकी तो रहेगी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। कुंचिताग्र चरणम,
एक चरण को कुंचित करके थोड़ा आगे ले जाओ। ये कुंचित पाद भरत मुनि ने बतलाया है। ये नृत्य की मुद्रा है। एक पांव थोड़ा सा आगे रहेगा, कुंचित मुद्रा में रहेगा, कुछ थोड़ा सा उंगलियां उसमें संकुचित होती हैं। और माम पश्यतावत क्षणम, फिर एक मुद्रा की शंकर थोड़े से ऊंचे हैं कद में, और पार्वती कुछ इसमें कल्पना करनी पड़ेगी कि उनसे कुछ थोड़ी सी छोटी है। तो मुझे निहारो, मेरी तरफ देखो। तो जो देखने की मुद्रा बनेगी, थोड़ी सी आंखें ऊपर करके तिरछी चितवन की जो मुद्रा बनेगी, उसको करके शंकर यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। गौरीम नर्तयत स्वभक्त मुर्जे नाम्बोधर ध्वानिना, तीसरी पंक्ति में कहते हैं अम्बोधर ध्वानिना स्वभक्त मुर्जेन गौरीम नर्तयत। अम्बोधर या मेघ के समान गूंजती हुई आवाज करने वाले अपने वक्त्र या मुख के ही मुरज से, मुरज पखावज को कहते हैं, प्राचीन जो पखावज का रूप है उसको नाट्यशास्त्र में मुरज कहा गया। बाद में 2 पीस हो जाते हैं तो तबला उससे बनता है। 1 पीस जब तक रहता है, दोनों तरफ उसकी पूड़ियाँ रहती हैं, ढोलक में जिस तरह से होती हैं, तो वह मुरज वाद्य है। बहुत गूंजता हुआ वाद्य होता है, ढोलक की तरह नहीं होता है। लंबा और बहुत गूंज वाली, लंबा होता है, बहुत गूंज वाले उसके स्वर होते हैं। तो अपने वक्त्र को ही मुरज बनाते हुए, अपने कंठ से ही आवाज वो ताल की उस तरह से निकालते हुए, मेघ की गंभीर घोष ध्वनि के समान गौरी को नचाते हुए, अब पैर ऐसे आगे बढ़ाओ, अब ऐसे हाथ आगे बढ़ाओ, ये करके बताते हुए, उससे करवाते हुए, शंभोर वह सुखयंतु लंबित लय छेदा हतास तालिका, पैर जैसे ही उसके गौरी के धरती पर पड़ते हैं, उसकी पायल बजती है, उसके साथ ताली वो देते हुए, लंबित लय छेदा हताह तालिका, ताल भी नहीं कहा है, तालिका कहा है, तो धीरे से वो उसके साथ तालिका ताल देते हैं। और ये भी संगीत शास्त्र और नाट्यशास्त्र की शब्दावली लेते हुए योगेश्वर कहते हैं कि लंबित लय छेद आहता, विलंबित लय, और छेद कहते हैं यति, तो लय और यति का निर्वाह करते हुए विलंबित लय के साथ, क्योंकि धीरे धीरे सिखाना है, एक एक पैर कैसे आगे बढ़ाना है, फिर ताल में वो चलेंगी नृत्य की मुद्रा में। तो ये जो शंभु उसके साथ ताल या तालिका दे रहे हैं, वो आपको सुख प्रदान करें, ऐसी शुभकामना समाज के लिए इधर योगेश्वर करते हैं। तो शंकर के लिए तो जो भी वर्णन किया जाए वो आप सबको सुखदाई हो, ऐसा कवि लोग उसके बाद में कहते ही हैं। सब आनंद में पर्यवसित हो, तो आनंदमय पूरा वर्णन है, किस प्रकार से वो सिखाते हैं पार्वती को। कुछ पद्य जो दोनों बच्चों के, शंकर और पार्वती के क्रीड़ा के हैं, बच्चों के साथ, उसके भी सुंदर पद्य संस्कृत में मिलते हैं। योगेश्वर का ही एक पद्य है, और कार्तिकेय की वर्णन इस तरह के ज़्यादा आते हैं। गणेश बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं, वो ज़्यादा इस तरह के बाल लीलाएं कदाचित नहीं करते हैं संस्कृत कवियों के मुक्तकों में, लेकिन स्कंद पार्वती से, अपनी माता से इस तरह के प्रश्न भी करते हैं बच्चों की तरह। उसका वर्णन करते हुए योगेश्वर कहते हैं, शंकर संध्या कर रहे हैं, संध्या वंदन करते हुए उन्होंने हाथ अंजलि में बांध रखे हैं। तो स्कंद या कार्तिकेय पूछते हैं, मातर ब्रूहि किमेत अंजलि पुटे ताते न गोपायितम, हे माँ बताओ कि अंजलि पुट में दोनों हाथ इस तरह से बांध करके, तात मतलब पिताजी ने हाथ में क्या छिपा रखा है। वो बालक है, उसको लगता है कि ये हाथ में कुछ अच्छी चीज़ लिए हुए हैं, और वो संध्या कर रहे हैं, योगी हैं, वो ध्यान भी करते हैं, संध्या भी करते हैं। तो बच्चा तो नहीं समझता है, उसको लगता है कि कोई अच्छी सी चीज़ इन्होंने अपने हाथ में इस तरह से रख रखी है, और बताना नहीं चाह रहे हैं तो खोल नहीं रहे हैं। तो अंजलि पुट में पिताजी ने क्या छिपा रखा है,
गोपायितम छिपा रखा है। हे माँ बताओ, ये पहली पंक्ति में कहा है वत्स स्वादु फलम प्रयच्छति न मे गत्वा ग्रहण स्वयं। ये संवाद है माँ बेटे दोनों का। वत्स स्वादु फलम, पार्वती हंसी हंसी में अपने बच्चे से कहती है कि बेटा बहुत ही स्वादिष्ट फल उन्होंने रख रखा है। तो स्कंद कहते हैं कि प्रयच्छति न मे, और मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, और काहे को उन्होंने रख करके छिपा रखा है। तो पार्वती कहती हैं गत्वा ग्रहण स्वयं, जाकर के तुम खुद ही ले लो, जबरदस्ती उनसे लेना पड़ेगा। ये हंसी करती हैं। मातृवम प्रहिते गुहे विघटयत्याकृष्य संध्यांजलिम। तो माँ जब इस तरह से छोड़ दे, उनको छूट दे देती हैं, तो फिर क्या है, फिर तो बच्चा जो स्कंद है, कार्तिकेय है, वो भागता हुआ शिव के पास जाकर के उनकी गोद में चढ़ के उनकी जो अंजलि है उसको दोनों हाथों से विघटित कर देता है, उनके हाथ अलग अलग कर देता है। तो मात्रा एवं प्रहिते गुहे, गुह को माता के द्वारा इस प्रकार से भेज दिए जाने पर, छूट दे दिए जाने पर, विघटयत्याकृष्य संध्यांजलिम, संध्या वंदन के लिए जोड़े गए हाथों को विघटित कर देने पर, शंभोर भग्न समाधि रुद्ध मनसो हास्योद्गम पातु वह। भग्न समाधि वाले, जिस समाधि में उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके रोक रखा था, उस समाधि, वह समाधि जिनकी टूट गई है, ऐसे शंभु का हास्योद्गम, हंसी उनको आ जाती है। बच्चा गोद में चढ़ गया, उसने अंजलि विघटित कर दी, इतना ही चित्र है, नाराज नहीं होते हैं, बच्चे की चेष्टा है। वो बच्चा तो मासूम है, मुग्ध बालक है। तो यह चित्र उसमें एक दिया कवि ने अंकित किया है, वात्सल्य का चित्र है, और हंसी भी पार्वती की उसमें है। पार्वती खुद शंकर पर नाराज होती रहती हैं, वो पूजा पाठ में ध्यान में डूबे रहते हैं, इसको लेकर के वो बहुत उनको उलाहना देती रहती हैं। कालिदास ने भी इसके चित्र अंकित किए हैं कुमार संभव में। तो वो जानबूझकर शंकर को तंग करने के लिए कार्तिकेय को इस तरह से छूट दे देती हैं कि जाओ तुम उनको देख लो क्या हाथ में छिपा रखा है। तो यह शंकर भी कुछ हंसकर के बात आई गई कर देते हैं। ये एक चित्र इस प्रकार का इसमें। एक और चित्र स्कंद का ही है और किसी अन्य कवि का यह है। स्वेच्छा रम्यम लुठित्वा पितुरुरसि चिता भस्म धूली कृतांगो। यह भी वात्सल्य का सुंदर चित्र है कि पिता शंकर बैठे हुए हैं और स्कंद उनकी गोद में चढ़ जाते हैं। पितु उरसि लुठित्वा, वो लोटपोट करने लगते हैं उनकी गोद में, उनके छाती से लग करके। तो चिता भस्म धूली चितांगो, शंकर की काया पर तो चिता की भस्म, श्मशान की भस्म लगी रहती है, तो उसमें वो धूल दूषित हो जाते हैं, उस चिता की भस्म से दूषित हो जाते हैं। तो उनको आनंद तो आता है पिता की गोद में चढ़ करके इस तरह से उनसे लिपटने में, लेकिन वो भस्म उनके शरीर में लग जाती है। तो फिर उनको लगता है कि ये लग गई है, अब इसको कैसे छुड़ाया जाए। तो गंगा वारिण्य गाधे झटिति हर जटा जूट तो दत्त जंपः। अगाधे गंगा वारिणी हर जटा जूटतः दत्त झंपः। वो तुरंत, जिसको ये अंग्रेजी में जंप कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए झंप शब्द है। तो एक कूद वो लगा देते हैं। अगाध गंगा, शिव के मस्तक से जो बह रही है, उस गंगा के अगाध अथाह जल में वो एक डुबकी मार जाते हैं। और डूबने का डर नहीं है, पिताजी के ही माथे से निकली हुई नदी है और उसमें जानते भी हैं बाहर आना। तो उस अगाध गंगा जल में, जो कि शंकर के माथे से बहती हुई गंगा का पानी है, उसमें वो हिमालय की किसी चट्टान से अपना डुबकी लगा देते हैं ताकि वो चिता भस्म निकल जाए। लेकिन हिमालय में जो गंगा बहती हुई आ रही हो तो बहुत ही शीतल है। तो एकदम से कांपते हुए बाहर आते हैं और दांत बज रहे हैं, ओठ उनके कांप रहे हैं। तो सद्य शीतकारकारी जड़ जड़िम रणत दंत पंक्तिर गुहोव। सीसी की आवाज़, जो सर्दी में बहुत सर्दी
लगने पर कांपता हुआ व्यक्ति करता है, वो बच्चा तो और भी करेगा। तो सिससाहट करते हुए, शीतकारी करते हुए, शीतकारकारी जो गुह है, और जड़ जड़ी में रणत दंत पंक्तिर गुहा, एकदम जड़ हो गया, बर्फ जैसे पानी में डुबकी मार दी तो काया पूरी जो जड़ हो जाती है सर्दी के कारण, और दांत बज रहे हैं। रणत दंत पंक्ति यह गुह का विशेषण है, प्रथमांत जो गुह शब्द है। तो ऐसे सद्य शीतकारकारी जल जड़िम रणत दंत पंक्तिर गुहो वह कंपी, चौथी पंक्ति में है, कांपते हुए वे गुह, पाया दपाया ज्वलित शिखी शिखे चक्षुषिन न्यस्त हस्ता। तो इसमें एक चमत्कार पूर्ण कल्पना करते हैं कि शंकर के तीसरे नेत्र में तो आग जलती रहती है, तो दौड़ करके फिर शंकर के सामने खड़े हो जाते हैं, उनके कपाल में जो तीसरा नेत्र है उसके सामने अपने हाथ कर देते हैं। तो कांपते हुए गुह, ज्वलित शिखी शिखे चक्षुषिन न्यस्त हस्ता, जिसमें कि अग्नि की लपटें जल रही हैं, ऐसे उनके तृतीय नेत्र के ऊपर अपने दोनों हथेलियां वो रख देते हैं कि इसकी गर्मी कुछ पहुंचेगी। जैसे बहुत तेज सर्दी लगने पर आग तापता है, तो शंकर के एक नेत्र में सूर्य है, एक नेत्र में चंद्रमा है, तीसरे नेत्र में अग्नि है, और अग्नि की लपट उसमें बसी रहती है। ये वर्णन तो मिलता ही है, जब किसी को जलाना होता है तो बाहर आ जाती है, अन्यथा उसके भीतर तो प्रज्वलित रहती है। ऐसा वर्णन कभी लोग करते आए हैं। तो बाहर नहीं आई है इसलिए उससे आग लगने का भय नहीं है। निर्भय होकर के गुह या स्कंद उनके पास जाकर के उस कपाल पर जो तीसरा नेत्र है उसके सामने अपनी हथेलियां करके खड़े हो जाते हैं कि अब इससे थोड़ी इसकी लपट से कुछ गर्मी आएगी। तो चौथी पंक्ति में फिर एक प्रशस्ति शुभकामना जो कवि करता है। इस तरह के सारे पद्यों में, देव वर्णन के पद्यों में, चाहे श्रृंगार के हों, चाहे वात्सल्य के हों, चाहे बच्चे के रूप में वर्णन के हों, भक्ति भावना और पाठकों के लिए शुभकामना में पर्यवसान उनका होता ही है। तो कहते हैं, सद्य शीतकारकारी जल जड़िम रणत दंत पंक्तिर गुहो वह कंपी पाया दपाया ज्वलित शिखी शिखे चक्षुषिन न्यस्त हस्त। ये शार्दूल विक्रीडित में जो बहुत ही सुंदर बंध है, गतिमयता उसमें रहती है, लय और जो छंद का बंध उसमें जो बनता है, सारी चेष्टाएं किस तरह से फुर्ती से हो रही हैं। तो इसलिए कंपी पाया दपाया ज्वलित शिखी शिखे, अनुप्रास का अनुरणन करते हुए उसके साथ, क्योंकि उनका भागना दौड़ना, उसकी सारी जो गतियां और लय हैं, तो पाया दपायात उसमें भी अनुप्रास, अच्छे का अनुप्रास का निर्वाह करते हुए अपाय से वो आपको बचाएं, रक्षा करें। पायात रक्षा करें, अपायात खतरे संकट से। ऐसे गुह, क्योंकि वो आराध्य भी हैं और बालक रूप में उनकी चेष्टा का वर्णन वात्सल्य के साथ किया गया है, तो ऐसे गुह आपकी रक्षा करें, ये कवि यहाँ कहता है। एक और इसी तरह का पद्य है आगे। दोनों ही जो शंकर के पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, उनकी बाल लीलाओं का एक साथ खेलने का वर्णन एक आधुनिक कवि हैं नागार्जुन, उन्होंने बहुत मनोहर वर्णन किया है। नागार्जुन 3 भाषाओं में कविता लिखते रहे, मैथिली, संस्कृत और हिंदी। हिंदी में कहानी और उपन्यास भी उन्होंने बहुत लिखे हैं, और कवि के रूप में तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं ही। हिंदी के मूर्धन्य आधुनिक कवियों में से वो माने जाते हैं। संस्कृत में, मैथिली में उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी, और संस्कृत में भी अत्यंत रमणीय मनोहारी काव्य उन्होंने अनेक लिखे हैं, बड़ी संख्या में। लेनिन शतकम उन्होंने लिखा था एक समय 1918 के, या उसके भी 1935 के बाद शायद लिखा है। तो ये कश्मीर का वर्णन संस्कृत कविता में उन्होंने जैसा किया है वैसा उनकी हिंदी कविताओं में नहीं मिलेगा। हिमालय का भी वर्णन जैसा संस्कृत कविताओं में वो करते हैं वैसा हिंदी की उनकी कविताओं में नहीं मिलेगा, और हिंदी में जैसा वर्णन वो बढ़िया करते हैं वैसा संस्कृत की कविताओं में नहीं मिलेगा, क्योंकि
या जो मैथिली में वो चमत्कार करते हैं वो उनकी संस्कृत और हिंदी की कविता में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर भाषा का अपना एक विश्व होता है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक जगत हर भाषा रचती है। तो संस्कृत में कविता इसलिए लिखता है कि उसमें एक अलग लोक बनता है, उसमें सारे संस्कार, सारी परंपराओं को खींच करके और सारे आधुनिक बोध से जोड़ करके आप अद्भुत संसार रच सकते हैं। ये संभावना और ये स्वतंत्रता संस्कृत में लिखने वाले को रहती है, इसलिए नागार्जुन संस्कृत में भी लिखते हैं। और हिंदी में तो उनकी कविता का कहना ही क्या है। तो उन्होंने कुछ पद्य कश्मीर और हिमालय के वर्णन पर संस्कृत में लिखे। उसमें से एक पद्य है जिसमें वो गणेश और कार्तिकेय की बाल लीला का वर्णन, वो हिमालय पर जो बर्फ से ढका हुआ है, हिमाच्छादित हिमालय पर दो बच्चे जो भाई हैं और समवयस्क हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और सुंदर वर्णन है। ये पृथ्वी छंद में इन्होंने किया है। पृथ्वी छंद भी बहुत ही लय वाला गे छंद हुआ करता है संस्कृत में। कलिंद गिरि नंदिनी तट सुरद्रुमालंबिनी मदीय मति चुंबिनी भवतु कापि कादम्बिनी, ये पृथ्वी छंद पंडित राज जगन्नाथ का है। उस तरह का तो नहीं बन पाया इनसे वैसी लय, क्योंकि अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुप्रास की झनकार और वैसी लय अगर थोड़ी न भी सधे, लेकिन जो बात कहना है वो तो बननी चाहिए। तो नागार्जुन वर्णन करते हुए कहते हैं, नमामि हर पार्वती प्रणय पद्म किंजल्कजम शिशुम शरवणोद्भवम गजमुखम च सिद्धिप्रदम। कहते हैं कि हर पार्वती प्रणय पद्म किंजल्कजम शरवणोद्भवम गजमुखम च सिद्धिप्रदम शिशुम नमामि। एक वचन कर दिया है दोनों के लिए, दोनों शिशुओं को मैं नमन करता हूं। कैसे हैं दोनों शिशु की? हर पार्वती प्रणय पद्म किंजल्कजम, हर और पार्वती के प्रणय पद्म के किंजल्क से जो जन्मे हैं, शिव और पार्वती के प्रणय कमल के पराग से जिन्होंने जन्म लिया है, प्रेम रूपी कमल के पराग से निकले हुए उसका सारा सौंदर्य और सुवास जिनमें है, ये उपमा दी गई है प्रणय को पद्म से और उसके किंजल्क के लिए उपमेय बनाया गया है गणेश और कार्तिकेय को। तो हर पार्वती के प्रणय पद्म किंजल्क से जन्मे शरवणोद्भव और गजमुख शिशुद्वय को मैं नमन करता हूँ, जो कि सिद्धिप्रद हैं। शरवणोद्भव कार्तिकेय हैं, सरकंडे के वन शरवण, उसमें उनका जन्म हुआ। एक कथा, पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। और गजमुख गणेश को कहते हैं। इन दोनों बच्चों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि देवता हैं इसलिए नमन करते हैं, लेकिन बच्चे हैं, बाल रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं। तो हर पार्वती के प्रणय पद्म पराग से जन्मे दोनों शिशुद्वय को मैं नमन करता हूँ, जो कि सिद्धिप्रद हैं। ये दो चरणों में कहा गया। तीसरे और चौथे में कहते हैं, यदि हिम कंदुकैः शिखर कोटि संस्पर्शिभिः शतद्रुरपि धावनेषु शिथिलाधरा दृश्यते। यदि हिम कंदुकैः, जिनके फेंके हुए बर्फ की गेंदों से, तृतीया है तो बर्फ की गेंदों से, हिम कंदुकैः, ये शब्द भी नागार्जुन ने ही प्रयोग किया संस्कृत कविता में। तो बच्चे खेलते हैं, जो सैलानी हिमालय पर मनाली वगैरह में जाते हैं, जब स्नोफॉल होता है तो वो बर्फ़ के गोले हाथों से, उनके गोले बहुत आसानी से बन जाते हैं, जो बहुत मुलायम होती है बर्फ़ गिरते समय। तो उसको हाथ में लेके आप तुरंत गेंद उसकी बना सकते हैं, तो उससे खेलते हैं। अभी भी लोग सैलानियों को हम खेलते हुए देख सकते हैं कि वो बर्फ़ जो है वो भुरभुरी होती है, उसको हाथ में लेकर के आप तुरंत गोला बना के उछाल कर फेंकते रहते हैं, खेल होता है। तो नागार्जुन ये आधुनिक दृश्य है उसको आरोपित करते हैं मिथकीय काल में, कि दोनों बच्चे हिम कंदुकों से खेल रहे हैं, बर्फ जो हिमालय पर है उसको उठा उठा करके गोला बना करके उछाल रहे हैं। उछाल कहाँ रहे हैं कि शिखर कोटि संस्पर्शी भी, चूंकि वो असाधारण बालक हैं तो ऐसे आसपास तो फेंकेंगे नहीं। तो हिमालय की जो शिखर कोटि है, सबसे ऊंची जो चोटी है
एवरेस्ट मान लीजिए, उस तक जो पहुंचती है, इतनी ऊंचा उछाल करके जो हिम कंदुकों को कैलाश के आसपास अगर वो खेल रहे हैं तो वहां से इतनी ऊंचाई तक वो फेंकते हैं गोले। उसी में उनका खेल है, क्योंकि एक तो देवताओं का सेनापति उसमें से हुआ और दूसरे में भी पराक्रम तो है ही है, तो इतनी ऊंचाई तक वो उन गेंदों को, हिम कंदुकों को उछालते हैं। तो खेल वो कर रहे हैं, इसका एक चित्र खींचा और उसके आगे और कल्पना सुंदर उन्होंने की है। जो पूरी हिमालय की वादियां हैं और कश्मीर उसके नीचे है, उस सब की झलक देते हुए कहते हैं कि यदि यहिम कंदुकै शिखर कोटि संस्पर्शि भी शतद्रुरपि धावनेषु शिथिलाधरा दृश्यते। जिनके शिखर की सबसे ऊंचाइयों को छूने वाली हिम कंदुकों की उछाल से शतद्रुरपि, शतद्रु कहते हैं सतलज, संस्कृत में ऋग्वेद में भी वर्णन आता है गंगा यमुना शतद्रु कावेरी गोदावरी इन सब नदियों का। तो हमारे ऋषि जानते हैं ये नदियां उत्तर से दक्षिण तक की कौन कौन सी हैं। तो शतद्रु नाम से ही वर्णन सतलज का आता है। सतलज नाम संस्कृत में नहीं है, शतद्रु है। तो शतद्रु नदी भी धावनेशु अपने बहाव में शिथिलाधरा दृश्यते, थम जाती है, शिथिलाधर वाली हो जाती है। संस्कृत में मुहावरा हो जाता है शिथिलाधरा, लेकिन हिंदी में तो थम गई है। बहते बहते थम गई है सतलज नदी। वो जो बच्चे दोनों गेंद उछाल उछाल करके हिमालय की ऊंचाइयों तक गेंदें फेंक रहे हैं, उनको देखने के लिए जैसे सतलज थोड़ी थम करके रुक गई है, ऐसी कल्पना वो करते हैं। तो ऐसे हर पार्वती के प्रणय पद्म किंजल्क से जन्मे गजमुख और शरवणोद्भव गणेश और कार्तिकेय इन शिशुद्वय को, सिद्धिप्रद शिशुद्वय को मैं नमन करता हूं। जिनकी उछाली गई हिमकंदुकों को देखने के लिए, जो कि शिखर की ऊंचाइयों तक को छू रही हैं, अपने बहाव में अटक कर सतलज भी थम कर उनको देखती रह जाती है, निहारती है। वात्सल्य है, क्रीड़ा है, स्वभावोक्ति भी है, चित्र है, नई कल्पना है, थोड़ा सा आधुनिक भावबोध है। इस तरह का यह श्लोक नागार्जुन ने, जो 20वीं शताब्दी के हमारे समय में रहे, हमारे समकालीन हैं। हमने तो उनकी संस्कृत कविताएं भी सुनी उनके मुंह से, बहुत सारी तो उनकी कविताएं संस्कृत की गुम हो गई हैं और कुछ छपी हुई हैं। तो नमामि हर पार्वती प्रणय पद्म किंजल्कजम शशुम शरवणोद्भवम गजमुखम च सिद्धिप्रदम यदि यहिम कंदुकै शिखर कोटि संस्पर्शिभिः शतद्रुरपि धावनेषु शिथिलाधरा दृश्यते। ये एक कल्पना की है। एक और बहुत ही बढ़िया श्लोक नागार्जुन ने लिखा है, और ये अनोखा जो कवि कर सकता है, आज का संस्कृत कवि कर सकता है, क्योंकि एक तो कदाचित अन्य किसी भाषा में हो सकता है कि उतने सहज रूप में न बन सके, नहीं तो इसी को हिंदी में ही लिख देते। कल्पना तो अच्छी की है, जो पद्य हमने अभी सुनाया उसमें भी अच्छी कल्पना है, लेकिन इस तरह की उनकी हिंदी कविता में उन्होंने नई बात कही है। बादल को गिरते देखा है, बहुत बढ़िया कविता है और लंबी कविता है, और भी कविताएं हैं कश्मीर पर, लेकिन संस्कृत में चिनार पर बहुत बढ़िया कविता उनकी है। वैसी फिर वैसी हिंदी में नहीं उन्होंने लिखी, क्योंकि वो किसी भाषा के अपने मुहावरे, अपनी अभिव्यक्तियां, अपना संसार एक होता है। तो इसमें कल्पना उन्होंने की कि पार्वती सोई हुई हैं, हिमालय की वादियों में पार्वती सोई हुई है। बहुत ही रमणीय वर्णन नागार्जुन ने इसमें किया है। और दोपहर का समय है, शायद सारे कामकाज से निपट करके गृहिणी जो आराम करती है, आराम फरमाती है, उसके बाद थोड़ी सी ऊँघती हुई और कुछ सोचती है कि अब कोई चिंता नहीं मुझे। तो पार्वती कल्पना करती हैं कि अब मुझे कोई चिंता, सोचती हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे दोनों बेटे अच्छे लगे हुए हैं और पति भी अब अनुकूल हैं, कोई काम धाम उनको नहीं, हमेशा साथ में बने रहते हैं, तो निश्चिंत सो रही हैं। इसका एक चित्र है और कहते हैं तारुण्यात् पूर्वमेव प्रथित विजयिनाम अग्रणी कार्तिकेय।
सृगधरा छंद में लिखा है उन्होंने। इस तरह के भावों के लिए सृगधरा अच्छा माना जाता है। तो तारुण्यात पूर्वमेव प्रथित विजयी नाम अग्रणी कार्तिकेय, जो बड़ा बेटा है कार्तिकेय, वो तो तरुण होने के पहले ही प्रथित विजयियों के बीच में अग्रणी हो गया, देव सेनापति हो गया। तो जितने योद्धा हो सकते हैं विजय करने वाले संसार में, उनमें भी सबसे आगे, सबसे पहले उसका नाम आता है। जवान होने के पहले ही अच्छी जगह लग गया। वो तो इतना बड़ा ओहदा उसके पास है कि देवताओं का सेनापति है, और देवता उसका निहोरा करते हैं जब युद्ध होता है, तो कि आप चलिए और युद्ध कीजिए। कार्तिकेय को उसी ने परास्त किया, कोई देवता नहीं हरा पा रहे थे। स्कंद सेनानी थे, उनका नाम पर्याय ही एक सेनानी माना गया। सच्चे सेनानी तो स्कंद ही हैं, कार्तिकेय ही हैं। सच्चे सेनापति तो कार्तिकेय ही हैं। उनका दिमाग भी इसमें चलता है सैन्य संचालन में, और वो युद्ध भी अद्भुत करते हैं। और तरुणाई आने के पहले ही वो बड़े सेनानी बन गए, सेना नायक बन गए। तो पार्वती अपने मन में सोचती हैं कि बड़ा बेटा तो जवान होने के, तरुण होने के पहले ही प्रसिद्ध विजयी योद्धाओं में अग्रिम पंक्ति में आ गया हमारा है। और तीक्ष्ण प्रज्ञश्च विश्वे वितरति प्रतिभाम बालको वारणास्य। अब जो दूसरा बेटा है वारणास्य गणेश, वारण हाथी को कहते हैं, हास्य मुख को कहते हैं, गजमुख या गणेश, वो बालक है, थोड़ा छोटा वह है। अल्पार्थे कन प्रत्यय यहाँ भी लगाया गया है। तो वो बालक है वारणास्य जो है, लेकिन वो उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तीक्ष्ण प्रज्ञा वाला है। तीक्ष्ण प्रज्ञश्च विश्वे वितरति प्रतिभाम, पाठांतर हमने कर दिया है तीक्ष्ण प्रज्ञश्च विश्वे वितरति सुमतिम, क्योंकि संयुक्ताक्षर आने से किंचित छंदोभंग हो जाता है। और कई लोग नहीं मानते हैं संयुक्ताक्षर आने पर उसके पहले का रस्व गुरु नहीं भी मानते हैं, उस दृष्टि से नहीं मान सकते हैं छंदोभंग। तो तीक्ष्ण प्रज्ञश्च विश्वे वितरति सुमतिम बालको वारणास्य, अथवा तीक्ष्ण प्रज्ञश्च विश्वे वितरति प्रतिभाम बालको वारणास्य। बालक वारणास्य, बालक गणेश जो हैं वो इतने तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले हैं, इतनी तेज बुद्धि वाले हैं कि विश्वे वितरति प्रतिभाम सुमतिम, सारे विश्व में वो प्रतिभा प्रदान करते हैं, सारी दुनिया को बुद्धि वो देते हैं, सारी दुनिया को अक्ल वो बांटते हैं। तो उनकी तो वैसे ही जय जयकार होती रहती है, सब लोग उनकी पूजा करते हैं, सबसे पहले उन्हीं को नैवेद्य अर्पित करते हैं। सारे अनुष्ठानों में गणेश की, मेरे बेटे की पूजा सबसे पहले होती है। तो पार्वती सोचती हैं कि बड़ा बेटा तो बड़ा होने के पहले ही लग गया, बहुत अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो गया, सेनापति बन गया। छोटे को कोई काम वाम वैसे नहीं है, छोटा भी है, लेकिन उसकी तो पूजा ही वैसे ही बहुत तेज उसकी बुद्धि चलती है, तो सब लोग करते हैं, कोई चिंता मुझे अब नहीं। ये दो पंक्तियों में कहा। तीसरी पंक्ति में कहते हैं तातस्यादित्य कासु प्रमुदित वदना कांत सानिध्य तुष्टा। बहुत ही बढ़िया भाषा में लिखा है। अपने ही पिताजी की आदित्यकाएं हैं, जहाँ रह रही हैं वो तो सब हिमालय का ही साम्राज्य, मेरे पिता का सारा ये राज्य है, ये सारी आदित्यकाएं, सारी वादियाँ मेरे पिता की, उसी में मैं भी। तो तात की, पिताजी की आदित्यकाओं में, वादियों में, प्रमुदित वदना, अत्यंत प्रसन्न वदन वाली, प्रसन्न मुख, वो कांत सानिध्य तुष्टा, अपने प्रिय के सानिध्य से तुष्ट। कांत शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा किया है। कांति जिसमें है, चमक है, आभा है, वो तो कांत होता ही। कामना से भरा हुआ जो है, अपनी प्रिया को जो चाहता है, कांत और कांता इसी अर्थ में आते हैं। प्रिया है, प्रेम उसके लिए बहुत है तो कांता कहते हैं, और जिस पति या प्रेमी के लिए मन में बहुत अनुराग है उसको कांत कहते हैं। तो कांत के सानिध्य से तुष्ट, पति भी मनचाहा है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक ठिठोली होती रहती हो, लेकिन प्रेम तो बहुत है, इसीलिए कांत हैं वो। तो कांति के सानिध्य से संतुष्ट, प्रमुदित वदन वाली पार्वती। निद्रात तेषा मृडानी तुहिन वितति भी प्रावृते वा समन्तात। चौथी पंक्ति में चित्र पूरा खींचा है कि कैसे वो लेट गई हैं और ऊँघ गई हैं या सो गई हैं, यही सब सोचते हुए कि अब क्या करना। दोनों बेटे ठीक से रह रहे हैं, पति भी अनुकूल है और
हमेशा साथ ही बना रहता है, कांत सानिध्य का तोष है। प्रेम करते हैं और बने रहते हैं हमेशा यहीं। शिव को फिर कैलाश से और कहीं जाना नहीं, और हमेशा पार्वती के साथ रहना उनको। एक निष्ठ पत्नी व्रत किसी देवता ने राम के अलावा, राम तो खैर आदर्श मनुष्य हैं, लेकिन अन्य किसी देवता ने निभाया तो वो शिव हैं। सती से अगाध प्रेम था, विवाह ही दूसरा नहीं करना चाहते थे वो तो। सब उनको किसी तरह पोटा गया, देवताओं ने मिलकर के किसी तरह षड्यंत्र किया कि समाधि भंग हो इनकी, और कामदेव को भेजा। कामदेव उसके पीछे बेचारा बलिदान उसका हो गया, और किसी तरह पार्वती के लिए उनको तैयार किया गया, सब योजना बनाई गई, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। लेकिन विवाह जब कर लिया तो प्रेम पूरा पार्वती से, पूरी तरह से। यह भी शंकर की ही कदाचित सारे देवमंडल में एक विशेषता है। बाकी सब देवताओं के लिए वर्णन मिलता है कि किसी न किसी पर उनका मन आ ही जाता है, कोई न कोई चली ही आती है उनके पास। शंकर के पास भी आती हैं स्त्रियां, और तपस्विनियां तो उनके सब पीछे पड़ गई थी, ऐसा वर्णन खूब करते हैं। लेकिन शंकर तो चले जाते हैं ओघड़ की तरह, भैरव की तरह। वो नहीं फिर मुड़कर देखते हैं कि स्त्रियां आ रही हैं पीछे, मेरे ऊपर रीझी हुई, मेरे लिए लालायित होकर के। तो एकनिष्ठ प्रेम करने वाले ऐसे पति का सानिध्य मुझे मिला हुआ है। दोनों बेटे ठीक से रह रहे हैं, मेरे ही पिता की ये वादियां हैं, इन्हीं में रहना, ऐसा सोचती हुई वे मृडानी कहा है, भवानी नहीं कहा, और कोई नाम नहीं लिया। यहाँ पर कोमलता का बोध होता है उससे। मृड की भार्या है वो, मृड शिव का नाम है। तो ऐसी ही शिव की भार्या मृडानी सो रही हैं। तुहिन वितति भी प्रावृतेवा समन्तात, चारों ओर से तुहिन की चादर से लिपटी हुई। ये कल्पना इन्होंने की है कि वो जो बर्फ है वही चादर की तरह उनके ऊपर, एक तरह से कि वो सो रही हैं तो आकर के उनके ऊपर जैसे चादर उसने उड़ा दी हो। एक वैश्विक स्वरूप भी सामने आता है। पूरे हिमालय की वादियों में पार्वती रमी हुई हैं, बर्फ ही उनकी चादर है। हिमालय का जो सौंदर्य है वही पार्वती है, और बर्फ की चादर ओढ़े हुए सौंदर्य की देवी सो गई है यहाँ इन वादियों में, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हिंदी में अगर लिखते तो शायद ऐसा ही लिखते कि बर्फ की वादियों में, हिमालय की वादियों में बर्फ की चादर ओढ़े सो गई है हिमालय की सुंदरता, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। लेकिन यहाँ देवमंडल उतरता है, और यहाँ बच्चे हैं जो कि देवता भी हो गए हैं, यह सब भी कहना है। कांत भी है, उसका सानिध्य भी है, और फिर उसके साथ ही आधुनिक बोध के साथ में गृहस्थिन का जो सुख है, उसका जो हरा भरा पूरा संसार है, उसके सुख का, कि बेटे ठीक से, पति का प्रेम, और अब करना ही क्या है। तो सुख की नींद जो वो सोती है दिन में सारे कार्यों से निपट करके, वह भी एक चित्र है। और सारा जो सौंदर्य हिमालय का, जैसे एक सौंदर्य की देवी सो गई है बर्फ की चादर ओढ़ करके, वह भी इसमें आया है, वह भी इसमें समा गया है। लेकिन जो मुख्य चित्र है कि शंकर चूंकि गृहस्थ हैं, उनकी गृहस्थी का चित्र देना है। तो ये जो रोमांटिसिज्म है, इसकी कविता नहीं है मूलतः, यह हल्का सा उसमें वह सब है। लेकिन कविता देवत्व की और शंकर की जो गृहस्थी, दिव्य गृहस्थी है, उसके चित्रण की कविताएं बन जाती है। इसलिए अनोखी कविता हो जाती है, अलग थोड़ी सी अन्य भाषाओं के काव्य से कदाचित हो जाती है। तो ये श्लोक मुझे इसलिए अनोखा लगता है नागार्जुन का, कि संस्कृत में भी जिन्होंने कविताएं लिखी वो ऐसा नहीं लिख पाए। इसकी जोड़ का श्लोक दूसरा नहीं मिलता है। और अन्य भाषाओं में भी जिन्होंने कविताएं लिखी, चाहे शिव पार्वती पर लिखी हो या हिमालय पर लिखी हो, इस श्लोक की अपनी अलग खूबी है। तो तारुण्यात् पूर्वमेव प्रथित विजयिनाम अग्रणी कार्तिकेय तीक्ष्ण प्रज्ञश्च विश्वे वितरति प्रतिभां बालको वारणास्य तातस्यादित्यकासु प्रमुदित वदना कांत सान्निध्य तुष्टा निद्रात्येषा मृडानी तुहिन विततिभिः प्रावृतेवा समन्तात। यहीं पर शंकर की गृहस्थी के बारे में इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।